टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर इस सरकार को बिहार के प्रतिभावान बच्चों से इतना नफरत क्यों है। सच कहते हैं, हमें यह समझ में नहीं आता है कि इस व्यक्ति को इतना नफरत क्यों है। ठीक है, इनके अपने परिवार के बच्चे को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, इसका क्या मतलब है कि बिहार के हर बच्चे से इनको नफरत हो जाएगी। ये हम बात नीतीश सरकार की कर रहे हैं और ये सरकार अगर आप इनके 2005 से लेकर आज तक के कार्यकाल को अगर आप गौर से देखिए तो आपको लगेगा कि किस तरीके से इनको बिहारी प्रतिभा से नफरत है, बिहार के लोगों से नफरत है। ये आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं संतोष से। नीतीश कुमार की राजनीति की बड़ी तारीफ करते हो आप, उसकी चाणक्य नीति की चर्चा करते हो, वो अलग चीज है। जो उनके अंदर है वो है, लेकिन जिस तरीके से बिहारी प्रतिभाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, हमें नहीं लगता है कि कोई मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, बिहार के या किसी भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य के प्रतिभाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया हो। ये कोई हम आज से नहीं देख रहे हैं, हम कई बरस से इसको देख रहे हैं। इस मामले में बिहारी वाइस चांसलर नहीं बनाना है, एकदम पानी पिए हुए बिहारी वाइस चांसलर नहीं बनने देना है। ये देख ही रहे हैं, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। बिहार के लोग को बिहार में नौकरी मिले, अधिक से अधिक संख्या में नौकरी मिले। याद है बिहार के जितने पीएचडी किए हुए थे उसको इन लोगों ने बहाली में, उस समय में विजय ये शिक्षा मंत्री था बिरसिंह पटेल, बड़ी बबेला हुआ था कि इस पीएचडी को नहीं मानेंगे, उस पीएचडी को नहीं मानेंगे। बिहार के बच्चों को उसमें बाहर कर दिया, तो पीएचडी किए हुए एक बार तो नहीं है। अभी जो शिक्षक बहाली हुई है डोमिसाइल नीति के तहत जो खेला हुआ है, उस खेला की चर्चा हम कर ही दिए हैं कि किस तरीके से डोमिसाइल नीति के सहारे बिहार के बच्चों को बाहर रखा गया है। खैर वो चीजें, लेकिन अब सबसे जो बड़ी बात है जो कल भी हम चलाए थे, अब तो और बहुत सारी चीजें सामने आ गई है और यह देख के तो हम हैरान हैं कि या तो नीतीश बाबू तक ये सूचना पहुंच नहीं रही है, या नहीं तो फिर पहुंच रही है तो वाकई में क्या कहते हैं आप उसको, इतिहास याद रखेगा कि एक नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था और दूसरा नीतीश कुमार था कि बिहार के हर प्रतिभावान छात्रों को इसने मजबूर कर दिया ये राज्य छोड़ने को। याद रखेगा अगर इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास लिखने वाला अगर ईमानदारी बढ़ता, आपको लग रहा होगा, आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। एक यहाँ पर जो कंबाइंड टेस्ट होता, पहले तो कंबाइंड टेस्ट होता था इंजीनियरिंग और मेडिकल का, बिहार सरकार के जो अधीन जितने कॉलेज थे, बाद के दिनों में वो नीट और आईआईटी के माध्यम से जो कंबाइंड टेस्ट होने लगा, उसके माध्यम से एडमिशन होना शुरू हुआ। लेकिन उस सब 20 साल पहले, 25 साल पहले बोर्ड का गठन हुआ था और उस बोर्ड में आप देख लीजिए, मतलब कितने बड़े सीनियर अधिकारी हैं, 13 बड़े अधिकारी, सूची देख रहे हैं ना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन से लेके सारे विभाग के लगभग प्रधान सचिव इसके मेंबर हैं। और चला कौन रहा है? एक तृतीय कर्मी अनिल कुमार सिन्हा, जो चर्म उद्योग विभाग जिस समय में था वो बंद होने लगा था, तो इसको यहां लाके रखा गया था, कर्मचारी है चलिए। और उस कर्मचारी को वो मतलब जहां डिप्टी कलेक्टर का पद है, सारे नियम कानून को ताक पर रख के एगो एनके अग्रवाल आईएएस थे। देखिए, ईमानदारी होना अलग बात है। ईमानदार आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि एक कभी कभी ऐसा निर्णय ले लेगा जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जैसे मदन मोहन झा इतने बड़े अच्छे स्कॉलर थे और वो जो बहाली, शिक्षा बहाली की, जिसके वजह से मुखिया और प्रमुख को बहाली का अधिकार दिए नियोजन का, बिहार किस हाल में पहुंच गया आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे योग्य आदमी कभी ऐसे ही निर्णय लेते हैं जिसका कोप भाजन के शिकार दशकों तक लोग होता है। तो एनके अग्रवाल या अनिल कुमार सिन्हा को बना दिए ओएसडी, सारे मेंबर की इच्छा के विपरीत। डिप्टी कलेक्टर का पद था और ये आदमी रिटायर हुए, इस आदमी का 8 साल हो गया है। समझ गए? इस बिहार में टैलेंटेड लोगों की क्या कमी है आप समझ जाइए कि यह अनिल सिन्हा से कितना मोहब्बत है हमारे मुख्यमंत्री महोदय को या मुख्यमंत्री के आसपास रहने लोगों को। इसके रिटायर हुए 8 साल हो गया, लेकिन अभी भी ये ओएसडी है। इतना सारे आईएएस अधिकारी जिस बोर्ड में है, बताइए
13 विभाग के सीनियर IAS अधिकारी इसके बोर्ड के मेंबर है, अध्यक्ष है, उसमें उस OSD मैट्रिक फेल इन सब लोगों को चलाता है। वजह क्या है? सेटर है, सेटिंग का मास्टर। कोई कोई होता है मास्टर ब्रेन होता है, तो मास्टर ब्रेन है। और जब फंसने लगता है तो समझिए पैर पकड़ने में इसको 2 मिनट नहीं लगता है, जितना सेकंड टिक पकड़ने में लगता है। विद्यार्थी बिहार के बच्चों के साथ ही हमेशा ही इसी तरीके की नीति इसकी रही है। 2017 में एक आदमी इस पर केस कर दिया, देखो मीडिया हाउस में आकर कंप्रोमाइज किया था अनिल कुमार सिन्हा, और उसको फिर सीट दिया। उसकी बेटी बेतिया में पढ़ रही है, सब पता है इसका इतिहास भूगोल नागरिक। देखिए हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उस व्यक्ति का इतिहास भूगोल नागरिक हम खंगाल के लिए आते हैं, इतिहास भूगोल नागरिक। इसलिए अनिल कुमार सिन्हा जी आपका इतिहास भूगोल नागरिक हम सब खोज रहे हैं, एक एक एपिसोड में चलाएंगे। माफ कर दीजिए बिहार को सिन्हा जी, जितना जो कुछ कमाए है ना, आर्थिक अपराध इकाई संपत्ति की जांच करेगी, चिंता मत करिए। आपको हल्के में आपको छोड़ा नहीं जा सकता है। बताइए इस बार क्या हुआ है? हम कल भी चलाए थे। अब तो अभी स्थिति ये है कि 1004 बच्चे बिहार का जो मेडिकल परीक्षा ऑल ओवर इंडिया में जो पास किया, जिसको स्टेट कोटा में एडमिशन होना था, इस व्यक्ति के कारण फंस गया। अब सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसको तो मजे है कि फिर उसमें से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होगा, चलते रहिए, केस लड़ते रहिए। उस बच्चे को परिवार का क्या होगा? किस हाल में उसका परिवार डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ था, कार मेरा बाल बच्चा डॉक्टर बन रहा है, और एक व्यक्ति के कारण आज वो सारा बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया है। 597 तो जो 30, जब देखिए तो MCI पूरा डाटा निकाला हुआ है कि कैसे आपको बहाल करना है। 13 जून को रिजल्ट निकला और उसके बाद कैसे काउंसलिंग करना है पूरा डाटा निकाल दिए हुए हैं। इस तरीके से आप काउंसलिंग कीजिए। लेकिन है मेरी मर्जी, हम जब चाहे काउंसलिंग करें, जब चाहे नहीं करें। 30 सितंबर तक पहले से घोषित था, 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट है। उस जजमेंट को देखते हुए 30 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दें। थर्ड लिस्ट की जनाब निकाले हैं 1 अक्टूबर को। फंस गया। 144 सीट, अभी 4th लिस्ट भी निकालते। टोटल 1004 विद्यार्थी जो बिहार का बच्चा है, बिहार का मेहनत करके, पता नहीं उस बच्चे के माँ पिताजी कितने दिन बिना खाए हुए सोए होंगे बच्चों को कोटा और बाकी जगह पढ़ाने को लेकर। कैसे कोचिंग में पढ़ाने के लिए कहाँ से पैसा लाए होंगे, इन लोगों को तो समझ में नहीं आता है ना कि इन लोगों के पैसा का कमी नहीं है। 1-2 लाख रुपया कोचिंग कराने में लगता है, कोचिंग में ला लेता है, उसके बाद हॉस्टल में रखा बच्चों को, उसको पढ़ाने में खर्च होता है, महीना में 10,000 रुपया खर्च उसको। इतना राशि खर्च करने के बाद अगर इस तरीके से अपने स्टेट के अधिकारियों के द्वारा व्यवहार हो बच्चों को, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकता है? बताइए 1004 बच्चों का जो सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, नहीं होगा, कितना समय लगेगा जजमेंट आने में? बताइए 30 सितंबर के बाद 597 एडमिशन को रद्द करना पड़ा, नोटिफिकेशन इसको निकालना पड़ा। 200 के करीब जो है सो जो निजी मेडिकल कॉलेज था उसमें भी एडमिशन हो गया था, वो भी खत्म करना पड़ा। 144 सीट अभी भी वैकेंट है। मतलब कुंडली मार के बैठे रहेगा कि कुछ वसूल ले। 1-2 सीट बेचने का मौका मिल गया तो 25-50 लाख रुपया कमा ले। ये नियत था नीतीश बाबू, और ये पूरा एटीट्यूड है इस ब्यूरोक्रेसी का। जब नीतीश कुमार के कार्यकाल को गौर से देखिएगा ना, तो पूरा स्टेट कैडर को इस आदमी ने बर्बाद कर दिया है। पूरा स्टेट कैडर को बर्बाद कर दिया, जिसको होश होने में 30 साल लगेगा। इतना DSP बहाल कर दिया है, वो कभी IPS नहीं बनेगा। उसी तरह से देख लीजिए बहुत सारे विभाग में इन्होंने यही काम किया है। पता नहीं क्या सोच है इनके साथ रहने वाले, पता नहीं क्या घुट्टी पिला के इनको दे दिया। बिहार के होते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए, बिहार के बच्चों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करने वाला बाबा पता नहीं बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा या नहीं तोड़ा, उससे कितना नुकसान हुआ। उससे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार 25 साल में करके जा रहे हैं। जब जाएंगे इतना बड़ा नुकसान बिहार के बच्चों को कर देंगे। खाली दिमाग लगा के पता नहीं बिहार के प्रतिभा से इनको किस बात की दुश्मनी है। अरे बिहार कैडर के जो IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी है, चाहे डिप्टी कलेक्टर, भले आपके मन मिजाज काम नहीं करता होगा, स्वाभाविक तौर पर वाइस चांसलर आपके मन मिजाज के अनुसार आपकी बात नहीं मानता होगा, लेकिन आप
करते वही हैं। एगो बेचारा फरजंद अहमद है, पत्रकार थे, उसको हमको याद, व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं, वो आरटीआई के जो है सो सदस्य बने हुए थे। एक साला फर्जी आईपीएस था पंजाब का, उसके खिलाफ वो जांच का आदेश दे दिए और सारा कुछ सामने आ गया कि बिहार से जो ग्रेजुएशन की डिग्री वो दिखा रहा है, उस समय बिहार में ग्रेजुएशन नहीं था, और ये भ्रष्टाचारी उस आईपीएस के खिलाफ इसलिए खड़ा हो गया और फरजंद अहमद से मिला तक नहीं, अकाली दल का नेता उसको फोन कर दिया था। बताइए, हम तो इसको रग रग पहचानते हैं इस मामले में। हम लोग तो देखे हुए हैं उन चीज़ों को, कहते हैं न हम फंसाते हैं न हम बचाते हैं, ईश्वर जानता है कि क्या करते हैं। खैर, बिहार के 1004 बच्चों का भविष्य दांव पर है और इसका जवाब नीतीश कुमार को देना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो भी जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये डॉक्टर का सवाल है। बड़ी मुश्किल से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और इतनी संख्या कम है डॉक्टर की, और ये स्थिति है, ये स्थिति आप समझ लीजिए।